तो बच्चों आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के क्वेश्चन पर। द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यानी यदि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल है तो थीटा के जितने भी वैल्यूज होंगे उनका सम क्या होगा। देखो, यदि यह होमोजेनियस इक्वेशन है तो होमोजेनियस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 रख दो, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का अर्थ हुआ कि एटलीस्ट वन x y z इज नॉट इक्वल टू 0, कोई ना कोई एक कम से कम है जो कि 0 ना हो। अब उसके लिए क्या तरीका होगा, जितने भी कोएफिशिएंट है उनसे जो डिटरमिनेंट बनता है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी cos 3 थीटा -8 -12 cos 2 थीटा 3 3 1 1 3, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो इसका एक्सपेंशन करो, 9 - 3 यानी 6 cos 3 थीटा प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 8 3 cos 2 थीटा -3 -12 cos 2 थीटा -3 इक्वल टू 0, दैट इज 6 cos 3 थीटा प्लस 24 cos 2 थीटा -24 -12 cos 2 थीटा प्लस 36 प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां देखो 6 को राइट साइड भेजेंगे, 0/6 0 हो जाएगा। cos 3 थीटा cos 2 थीटा इन सभी को हम लोग किस में तोड़ देंगे, cos थीटा में तोड़ देंगे। तो cos 3 थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा -2 + 2 इक्वल टू 0। इसकी कहानी समाप्त हो। अब cos थीटा हम लोग कॉमन ले लें, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा -3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा -2 cos थीटा -3 इक्वल टू, यानी cos थीटा 2 cos थीटा कॉमन हो गया, बच गया 2 cos थीटा प्लस 3 -1 2 cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, 2 cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 1/2 और cos थीटा इक्वल टू -3/2। नॉट पॉसिबल, या पॉसिबल नहीं है। तब cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, इससे थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, π/2 3π/2। cos थीटा 1/2, थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, π/3 5π/3। अब कह रहा है कि इन सभी का सम, थीटा का तो बहुत सारे वैल्यू होंगे लेकिन हमें सिर्फ खोजना है 0 और 2π के बीच में। अब थीटा के जितने भी वैल्यू है इनका सम π/2 3π/2 π/3 6 पाई कॉमन ले लो, 3 + 9 + 2 + 10, यानी 24π/6, दैट इज 4π। यानी जितने भी थीटा के वैल्यूज होंगे उनका सम क्या निकलेगा, 4π।
तो देखो यहाँ मेन एक ही कॉन्सेप्ट था कि यह तुम्हारा होमोजेनियस इक्वेशन है, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होता है जब उससे बने कोफिशिएंट के डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो, 0। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n टू z, n से z में कोई फंक्शन है, fn इक्वल टू इतना दिया हुआ है, सिग्मा fn n इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 98 है। अब देखो यदि हम यहाँ सिग्मा fn कर दे तो यह क्या हो जाएगा, k प्लस 1 बाई, यहाँ क्या हो जाएगा -2 k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6, और यहाँ हो जाएगा -3 k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, -1 3 2k प्लस 1 3k 2k प्लस, यहाँ -5 2k प्लस से k प्लस 1 बाई 2 कॉमन हो जा रहा है, से k प्लस 1 बाई 2 कॉमन हो जा रहा है, और R2 से 2k प्लस 1 कॉमन हो जा रहा है। तो हम लोग यह कॉमन ले ले, तो क्या कॉमन होगा, k प्लस 1 बाई 2 और साथ में 2k प्लस 1, यहां क्या बचेगा 1, यहां -1, यहां -5, यहां पर -2 k प्लस 1 बाई 2, 2k प्लस 1 भी यहां से इस तरफ से कॉमन हो गया R2 में से, तो यहां क्या बचेगा -2 बाई 3, यहां 2k प्लस 1 कॉमन हुआ 3 और यहाँ 1, यहाँ माइनस k प्लस 1 बाई 2 3k यानी 6k स्क्वायर प्लस 3k और 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। चलिए अब देखो क्या करो कि तुम डायरेक्ट भी यहाँ एक्सपेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फ्रैक्शन का पार्ट पहले हटा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें क्या मिलेगा, यह k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 -5, यहां देखो 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं R2 को, तो 3 से डिवाइड करना होगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, -2 9 3, यहां पर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहां 6k स्क्वायर प्लस 3k। अब देखो डायरेक्ट भी हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 को 0 करके तब हम एक्सपेंशन कर दे, वो ज्यादा अच्छा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ एक्सपेंशन कर दे तो पर भी हो जाएगा, लेकिन देखो डायरेक्ट एक्सपेंशन करने में क्या होगा कि बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, तो जहां तक संभव हो इसको जो और छोटा किया जाए। छोटा करने का अर्थ है कि 2 को 0 कर दो, उसके बाद एक्सपेंशन कर लो। 2 कैसे 0 होगा, मान लो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें ऐड कर दे तो यह 0 हो जाएगा, फिर C2 में C1 को ऐड कर दे तो यह 0 हो जाएगा, और जब 2 0 होगा तो आसानी के साथ हम लोग उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 12, यानी यहां C3 मिलेगा C3 प्लस 5C1 और C2 मिलेगा C2 प्लस C1। चलिए 1 -3k प्लस, देखो 2 0 हो गया, अब एक्सपेंशन आसानी से हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान देना चाहिए, 2 0 तो हो गया, फिर भी यहां हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं, कैसे, C3 में C2 को ऐड किया जाए तो यह 0 हो जाएगा, देख रहे हो, और यहां भी यह थोड़ा सा वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो हम लोग C2 C3 प्लस C2, तब क्या हो जाएगा k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 12 1 0 0
-2 -3k² -3k 7 9k² + 3k। और यह जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 0। और यह भी ऐड करो तो क्या मिलेगा? देखो, यह अब सिंप्लीफिकेशन आसान हो गया। अब पहले हम लोग इस तरह करते, ठीक है, आंसर आता, लेकिन सिंप्लीफिकेशन हमारा बड़ा हो जाता है। अब इक्वल टू 90, हम लोग R1 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर देंगे। हमें क्या मिलेगा? k + 1 2k + 1 12 को हम लोग राइट साइड भेज देते हैं, या 14 -0 इक्वल टू 98 इंटू 12। यह समझ में आ रहा है? 14 -0। अब k + 1 2k + 1 इक्वल टू 98 इंटू 12/14। अब देखो, यदि n इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो देखो क्या हो जा रहा है। 6 + 1 7 हो गया, इसके इक्वल, और 3 इंटू 4 इसके इक्वल हो गया। यानी हम कह सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 7, यानी k इक्वल टू क्या मिला? क्लियर? चलो अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन है। m कोई 3x3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, और यहाँ 1 2 3 इक्वेशन दिया है, और यहाँ एक दिया है जिससे x y z हमें निकालना है। देखो, जितने अननोन वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन होने चाहिए, तब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, यह तुम्हारा पार्ट जो है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, और यहाँ 3 अननोन वेरिएबल्स है। तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एम कोई 3x3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, तो तुम मान लो कि लेट एम इक्वल टू A B C D E F G H के मान लो। अब देखो, इसको इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A जब मल्टीप्लाई करोगे तो A मिलेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे यानी R2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? D मिलेगा, और यह मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? G मिलेगा। और राइट साइड में है 1 2 3। इसका अर्थ हुआ कि A इक्वल टू 1, D इक्वल टू 2 एंड G इक्वल टू 3। सेम इक्वल टू 1 और H इक्वल टू। फिर यहां चलते हैं, ABC को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां क्या मिलेगा? C। इस DEF को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? F। और GHK को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? K। और यहां है -1 1 1। सो C इक्वल टू -1, F इक्वल टू 1 और K इक्वल टू। अब तुम्हारा M पूरा मिल गया। M क्या मिल गया? A 1 B 0 C -1 DEF 2 1 1। उसके बाद GHK 3 2 1। M हमें मिल गया। साथ में कह रहा है यह XYZ इक्वल टू 1 7 11। XYZ इक्वल टू 1 7 11। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x माइनस जेड, चूंकि y तो 0 हो गया, इक्वल टू, तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 2x प्लस वाई प्लस जेड और 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 1 7 11। x माइनस जेड इक्वल टू क्या मिलेगा? x माइनस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 11। अब यहां इसे हमें सॉल्व करना है।
देखो अब यहाँ से बहुत सारे तरीके होंगे सॉल्व करने के, क्रेमर्स रूल, इनवर्स से, इक्लोन फॉर्म से, बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया, तुमको जैसे भी आंसर सही निकाल लो। तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 प्लस जेड, और वहां से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई जेड के रूप में दो इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड तीनों हमें मिल जाएगा। तो चलो अब हम 2x फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 1 प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, यानी 2z प्लस जेड 3z प्लस वाई प्लस 2 को राइट साइड भेजे 7 माइनस 2, यानी हमें क्या मिला 5। डायरेक्ट एक लाइन में लिखो 5। इससे चलो 3 1 प्लस जेड प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 6z प्लस 2y इक्वल टू 10। हमें टू 1। अब x इक्वल टू 1 प्लस जेड है, तो x इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2। अब y के रूप में तो 2y इक्वल टू 8 माइनस 4z, यानी 8 माइनस 4 इंटू जेड का वैल्यू 1, क्या मिला 2y इक्वल टू 4, इसलिए y इक्वल टू 2। अब हमसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x हमें मिला हुआ है 2, y मिला हुआ है 2 और z हमारा 1, टोटल क्या हुआ 5। देखो यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि मेनी सोल्यूशन, तो लेमडा और मी का वैल्यू निकालना है, लेमडा प्लस मी निकल जाएगा। अब देखो तरीका क्या होता है मेनी सोल्यूशन का। एक होता है कि आप या ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 1 1 1 2 3 1 3 1 लेमडा, यह ए मैट्रिक्स ले लेते हैं और यह आपका बी होता है। अब इनफिनाइट यानी मेनी सोल्यूशन होने के लिए क्या जरूरी होता है कि एडजॉइंट ए इंटू बी वह जीरो मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अब एडजॉइंट ए अपने आप में बहुत बड़ा सोल्यूशन है, क्योंकि सबका आप कोफैक्टर निकालिएगा और उससे जो मैट्रिक्स तैयार होगा उसका आप ट्रांसपोज कीजिएगा, तब ना एडजॉइंट ए निकलेगा, और फिर बीच में उसे मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि वो जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब जाकर के आपका यह लेमडा का वैल्यू और म्यू का वैल्यू निकलेगा। लेकिन देखो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा कि हम लोग क्रेमर्स रूल यूज करें, ठीक है ना। क्रेमर्स रूल क्या होता है, क्रेमर्स रूल होता है कि आपका एक डेल्टा हो जाता है जो कि उससे बने कोफिशिएंट होते हैं, एक डेल्टा हो जाएगा यानी 1 1 1 1 2 3 1 3 लेमडा और एक डेल्टा एक्स आप ले सकते हैं। तो क्रेमर्स रूल पहले समझो कि क्रेमर्स रूल से हम लोग कैसे निकालते हैं। डेल्टा एक्स इक्वल टू, अब डेल्टा एक्स का अर्थ हुआ कि इस कोफिशिएंट को आप हटा दीजिए, जो C1 है उसके कोफिशिएंट को हटा दीजिए और B को पुट कर दीजिए, यानी 5 9 म्यू, अब बाकी वही दोनों रहेगा 1 2 3 1 3। उसी तरह से डेल्टा वाई, यह अलग समझा रहे हैं, क्वेश्चन के सोल्यूशन में नहीं है अभी। डेल्टा वाई, अब इसका अर्थ हुआ वाई के कोफिशिएंट को आप हटा दिए 1 1 1 1 2 3, इसके कोफिशिएंट को हटा करके आप बी को रखिए 5 9 म्यू, और तब मिल गया आपको 1 3 लेमडा। और उसी तरह से डेल्टा जेड इक्वल टू 1 1 1 1 2 3, यहां पर डेल्टा जेड यानी जेड के कोफिशिएंट को हटाना है और बी को रख देना है, यानी 5 9। अब देखो यदि डेल्टा इक्वल टू 0 तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, यह सभी के सभी जीरो होने चाहिए, तब जाकर आपका मिनी सोल्यूशन निकलता है बाय क्रेमर्स रूल, ठीक है।
तो हम लोग इसका यूज करेंगे तो देखो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे उसमें एडजॉइंट ए बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाता है, तुम लोग निकाले होगे तो देखे होगे, लेकिन यहाँ पर बहुत आसानी से यह निकल जाता है। जैसे डेल्टा इज इक्वल टू 0, उससे क्या हो जाएगा कि हमें लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा, यानी इसका एक्सपेंशन करो। अब देखो एक्सपेंशन में भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 2 लेमडा माइनस 9 माइनस 1 लेमडा माइनस 3 प्लस 1 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 2 लेमडा माइनस 9 माइनस लेमडा प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। लेमडा माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 5। लेमडा का वैल्यू आसानी से निकल गया। अरे बात समझ लो, यदि वही एडजॉइंट ए इंटू बी निकाले तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ क्रेमर्स रूल का हम लोग यूज करते हैं, वो भी डिटेल्स हम क्रेमर्स रूल नहीं समझा रहे हैं, स्पेशली ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप इसका यूज कीजिएगा। उसमें एक्स वाई जेड का भी वैल्यू निकालने के लिए आता है, लेकिन वैसा है नहीं, क्योंकि कंपटीशन में एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए देगा ही नहीं इस तरह से साधारण तौर पे, क्योंकि इक्वेशन करके एक्स वाई जेड का वैल्यू कहीं की निकालिए तो आप ऑप्शन से आसानी से पकड़ लीजिएगा, लेकिन उसका सम पूछे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए यह जरूरी है कि डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सभी के सभी क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। अब लेमडा का वैल्यू निकल गया। अब इसमें आप कोई भी ले सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 निकालो या डेल्टा वाई या डेल्टा जेड, तीनों में से कोई एक यूज करो। तो देखो उसमें फायदा कहाँ होता है, यदि सपोज करो कि हम लोग इसको निकालते हैं डेल्टा एक्स, तो आपको लेमडा का बच सकते हैं। तो नाउ डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स का अर्थ हुआ 5 9 म्यू 1 2 3 1 3 और लेमडा का वैल्यू निकला हुआ है 5 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो, 5 10 माइनस 9 माइनस 1 45 माइनस 3 म्यू प्लस 1 27 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 0। 5 माइनस 45 प्लस 3 म्यू प्लस 27 माइनस 13, तो लेमडा प्लस म्यू का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, यानी 5 प्लस 13 क्या मिला, इस तरह से वैल्यू। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए कि आप डेल्टा इक्वल टू 0 उससे लेमडा निकालिए, तब डेल्टा एक्स इक्वल टू या डेल्टा वाई जिसका यूज करना चाहे उसका यूज कर सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चलते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स दे दिया है और तब कह रहा है कि यह मैट्रिक्स जो है एडजॉइंट एडजॉइंट टू एडजॉइंट ए इनवर्स, यह जो मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट को ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट हम लोग चलते हैं कि एडजॉइंट ए हमें देखना है, तो ए का पहले डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 1 2 माइनस 2 0 1 1 3 0 माइनस 3 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 12 यानी माइनस 4। चलो अब एडजॉइंट एडजॉइंट टू एडजॉइंट ए इनवर्स हम लोग मान लेते हैं कि लेट बी इक्वल टू एडजॉइंट ए का इनवर्स एंड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट टू एडजॉइंट ए इनवर्स। अब देखो टू एडजॉइंट, चूंकि ए 3/3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स है तो 2 पावर 3 बाहर आ जाएगा और इसको लिख सकते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ 8। एडजॉइंट ए क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी 8 इंटू 1 बाई माइनस 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा
16, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या है, -4 है। अब यह क्या मिला, 2, यानी डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 1/2। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो क्या होगा। एडजॉइंट यह पार्ट क्या हो गया, बी हो गया। अब एडजॉइंट बी कितना होता है, डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू कितना है, 1/2, और बी हमारा कितना है, 2 एडजॉइंट ए इनवर्स। 2 कैंसिल, यानी हमें मिल गया एडजॉइंट ए इनवर्स। यही हमें निकालना है, एडजॉइंट ए इनवर्स। अब हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ए कितना होता है, तो एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। अब यदि इसका इनवर्स करते हो, एडजॉइंट ए का इनवर्स करते हो, तो डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स होगा, यानी 1 by डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, और ए इनवर्स का इनवर्स ए हो जाता है, यानी 1 by -4। अब सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 1 by -4। अब ए का जितने भी एलिमेंट है उसका सम, तो 1 + 1 + 2 यानी 4 -1 + 9 यानी 1 by -4 इंटू 12। हमें क्या मिला, इस तरह से हमें वैल्यू मिला। क्लियर, तो इतना बी इक्वल टू इतना, यह इक्वेशन है a² - 4a + i = 0, b² - 5b - 6i = 0। देखो इसका यूज करके हम लोग अल्फा और बीटा निकाल लेंगे। अल्फा और बीटा निकल जाएगा तो हमें ए और बी मालूम हो जाएगा, और तब हम b - a b + a निकाल लेंगे। देखो जनरल तरीका क्या यूज होता है कि a² आप निकालिए, -4a + i = 0, यह 0 मैट्रिक्स है। अब इसको कंपैरिजन करोगे तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। यदि यह पावर 2 है तो ठीक है, पावर 3 है तो a को a से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें a से मल्टीप्लाई करो, फिर इस इक्वेशन में पुट करो, और तब जाके कंपैरिजन करो तो अल्फा का वैल्यू निकलेगा। वह एक बहुत ही लंबा सोल्यूशन हो जाता है। थोड़ा सा शॉर्ट तरीका हम समझाते हैं तुम लोग को। देखो यहाँ a = इतना दिया है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है a - λi = 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, a - λi = 0। अब देखो कुछ नहीं तुम्हें सोचना है, चूंकि लेमडा आई का अर्थ हुआ कि यूनिट मैट्रिक्स में लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से लेमडा रहेगा, वही सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी सब वही रहेगा। यानी हमें क्या मिलेगा, 1 - लेमडा, यह वही रह जाएगा, 1 अल्फा - लेमडा = 0। अब यह मल्टीप्लाई करो, अल्फा - लेमडा अल्फा लेमडा प्लस लेमडा² - 2 = 0। हमें मिला लेमडा²। यहां लेमडा कॉमन हो जा रहा है, 1 + अल्फा, और यहां अल्फा - 2 = 0। अब देखो कितने आसानी से तुम कंपैरिजन कर सकते हो, दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो यह लिख सकते हो a² - 1 + अल्फा इंटू a प्लस अल्फा - 2 = 0। अब देखो कितनी आसानी से तुम्हारा यह वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ a का कोफिशिएंट क्या है, -1 + अल्फा, या यहाँ पर समझो अल्फा - 2, और यहाँ तुम्हारा a का कोफिशिएंट क्या है, -4। तो तुम कह सकते हो कि 1 + अल्फा = 4। सो अल्फा = कंपेयर इस इक्वेशन 1, मान लो कि यह 1 है, कंपेयर विथ इक्वेशन 1। अब यहां ध्यान दो,
यदि तुम लोग ए स्क्वायर निकालते तो ए स्क्वायर निकालते, -4a निकालते, प्लस आई, एडिशन सब्सट्रैक्शन करके तब कंपैरिजन करते, ये तुरंत कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल जाता है। इससे जो ये वैल्यू निकलता है उसको कहते हैं आइन वैल्यू जाइन वेक्टर, लेकिन वो सब बात की बात है, तत्काल उसकी आवश्यकता तुम लोग को नहीं है। एक उसका यूज यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सहायता से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखो उसी तरह से यहां बीटा का वैल्यू b माइनस लेमडा आई इजकल टू, अब 3 माइनस लेमडा 3 बीटा 2 माइनस लेमडा इजकल टू 0। अब यह मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 3 बीटा इजकल टू, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 माइनस 3 बीटा इजकल टू 0। कंपेरिजन करोगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 माइनस 3 बीटा इजकल टू। अब कंपेरिजन करो, यह तो सेम टू सेम हो जा रहा है, तो यहां तुम्हें वैल्यू मिलेगा नहीं, यहां पर मिलेगा 6 माइनस 3 बीटा इजकल टू -6, तो 12 इजकल टू 3 बीटा, इसलिए बीटा इजकल टू क्या मिला। अब अल्फा का भी वैल्यू मिल गया, बीटा का भी वैल्यू मिल गया, तब हमारा ए बी माइनस ए बी प्लस ए आसानी से निकाल सकते हैं, बी माइनस ए, बी क्या हो गया 3 बीटा का वैल्यू 4 2 माइनस ए का वैल्यू 1 2 1, और अल्फा का वैल्यू हमें क्या मिला हुआ है 3, यानी हमें मिला 3 माइनस 1 यानी 2, 3 माइनस 2 यानी 1, 4 माइनस 1 3, और 2 माइनस 3 माइनस। उसी तरह से b प्लस ए, अब इसको ऐड करो, b प्लस ए माइनस के बदले प्लस, 3 प्लस 1 क्या मिला 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस, अब b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, उसका ट्रांसपोज हमें निकालना है। b माइनस ए इंटू बी प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है। अब b माइनस ए इंटू बी प्लस, यानी 3 3 4 b माइनस ए 2 1 3 माइनस 1, b प्लस ए 4 5 5 5, क्या हो गया 13, यह हो गया 15, यह हो गया 7, यह हो गया 10। अब इसका ट्रांसपोज b माइनस ए b प्लस ए, इसका ट्रांसपोज क्या मिलेगा 13 15 7 10। यहां ध्यान दो, क्या यह S1 सही है, नहीं है, इसका मतलब कि यह हमें पता करना है कि S1 और S2 हमारा करेक्ट है कि नहीं है, तो S1 इज नॉट करेक्ट। उसी तरह से सेम हमें पता करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी डिटर्मिनेंट पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 यानी 2 हो गया। अब a प्लस बी निकला हुआ है, a प्लस बी कितना है 4 5 5 5, 4 5 5 5, और मैट्रिक्स यह कितना हो जाएगा 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर, यानी हमें क्या मिला 25, कि यह -5 है वो भी हमारा करेक्ट नहीं है, यानी S2 इज नॉट करेक्ट। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में जब यह क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तब तो तुमको लग रहा है कि लगभग सेम सॉल्यूशन होगा, थोड़ा सा ही ज्यादा सुविधाजनक रहेगा,
लेकिन जब क्यूबिक में फॉर्म में रहेगा यानी ए क्यू माइनस 3a² करके रहेगा उस समय यह बहुत ही आसान लगेगा। तो हमेशा उस तरह के क्वेश्चन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में बनाना। n be the number of 10 or rolling a fair die if the probability that the system x minus ny plus z is equal to 6 यानी यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है हैज यूनिक सॉल्यूशन इज k by 6। देखो यह यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसके लिए क्या कंडीशन होता है, सेंस जो डिटरमिनेंट बनेगा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ कि 1 हम लोग जीरो लेकर चलेंगे कि जीरो किस पर आता है उसको हम लोग हटा देंगे। 1 माइनस n प्लस जेड यानी 1 n माइनस 2 n प्लस 1 0 n माइनस 1 1। यह जीरो ले लेते हैं, हमें नहीं चाहिए कि जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो जिस पर रहेगा उसको हम हटा देंगे। यहां R2 माइनस R1 0 n माइनस 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे R2 माइनस R1 0, यह सब्ट्रैक्ट करेंगे 2n माइनस 2, यह सब्ट्रैक्ट करेंगे n 1 माइनस n 1। अब C1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करो तो क्या मिलेगा, 2n माइनस 2 माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी 2n माइनस 2 माइनस n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 0। सबको राइट साइड भेज देते हैं, n स्क्वायर प्लस 3n आएगी, इधर जाएगा तो प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 0। n का वैल्यू क्या मिला, 1 और 2। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि 1 और 2 होगा तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन n हमारा 1 और 2 नहीं होना चाहिए। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन n नॉट इक्वल टू 1 एंड 2। अब देखो n यदि 1 और 2 नहीं होगा, तुम डाई थ्रो करते हो तो तुम्हारा क्या हो सकता है, 3 4 5 6, यानी n का वैल्यू क्या होगा 3 4 5 एंड 6। अब 3 4 5 एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/6, क्योंकि n ही 4 हो गया और n हमारा क्या होगा 6 होगा, तो 4/6। और यहां कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है k/6, सो k इक्वल टू। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम ऑफ k एंड ऑल वैल्यूज ऑफ n, तो 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 20। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते। चलो यहाँ क्वेश्चन है, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछा जा रहा है कि कितना होगा। देखो यहां यदि हम यह a पावर 2023 सब में से कॉमन ले ले तो यहाँ हमारा a स्क्वायर बचेगा, यहाँ a बचेगा, यहाँ i बचेगा। तो a स्क्वायर की हमें आवश्यकता होगी, तो हम लोग a स्क्वायर निकाल ले पहले ही। a स्क्वायर क्या होगा 2335 2335 4 9 13 6 15 21 6 15 21 9 25 34, ए स्क्वायर हमें मिल गया। अब a पावर 2025 माइनस 3a पावर 2024 प्लस a पावर 2023 इक्वल टू a पावर 2023 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस i। अब इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर यानी 13 21 21 34 माइनस 2a यानी a में 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी a 3a
3 6 9 9 50 प्लस 100 इक्वल टू a पावर 2023। चलो इसको हम सॉल्व करें। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो देखो a पावर 2025 माइनस 3a पावर 2024 प्लस a पावर 2023। इसका ये डिटर्मिनेंट लेने का अर्थ हुआ कि हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, और इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे यानी a पावर 2023 और यह 8 12 12 20 a पावर 2023 डिटर्मिनेंट 8 12 12 20। यहाँ देखो डिटर्मिनेंट ए जब हम लोग निकालेंगे तो 10 माइनस 9 क्या हमें मिलेगा 1 1 पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, इनटू इसको सॉल्व करो 160 माइनस 144 दैट इज 60। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। फिर भी कोई कठिनाई हो तो आप लोग कमेंट करेंगे। 3/3 मैट्रिक्स है, यह इक्वेशन दिया है, a पावर 5 इतना दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमें अल्फा बीटा गामा निकालना है, और यहाँ अल्फा बीटा गामा एक इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि हमें a पावर 5 निकालना होगा। हमें क्या निकालना होगा a पावर 5। अब a पावर 5 कैसे निकलेगा, तो यहाँ इक्वेशन दिया है, इसके यूज करो a क्यूब, तो पहले लिख लो a स्क्वायर a माइनस 2i माइनस 4 a माइनस i इक्वल टू, यानी a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a क्यूब इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4a। अब देखो हमें a पावर 5 चाहिए, तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a पावर 4 मिल जाएगा, फिर उसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर 5 मिल जाएगा। तो a पावर 4 a से मल्टीप्लाई करो 2a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4। अब a क्यूब कितना निकला हुआ है 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4, या तो 2a क्यूब हो गया प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 8i प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4, यानी a पावर 4 मिला 8a स्क्वायर 8a माइनस 4a 4a माइनस 8a। अब हमें चाहिए a पावर 5, फिर a पावर 4 में a से मल्टीप्लाई कर दो, a पावर 4 इतना मिला हुआ है, a पावर 4 हमें कितना मिला हुआ है यह मिला हुआ, तो a पावर 5 8a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8। अब एक क्यू का वैल्यू हम लोग रखते हैं, ए क्यू हमें मिला हुआ है 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4a प्लस 4a स्क्वायर माइनस, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो 16a स्क्वायर प्लस 32a माइनस 32i प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8, यानी a पावर 5 हमें क्या मिला 20a स्क्वायर प्लस 24a माइनस 32। यहां ध्यान दो a पावर 5 इतना है और वहां a पावर 5 इतना है, कंपैरिजन करोगे तो अल्फा इक्वल टू क्या मिला 20, बीटा इक्वल टू 24 एंड गामा इक्वल टू
minus 32. Then alpha plus beta plus gamma is equal to 20 plus 24 minus 32 यानी 12. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. यहां दिया हुआ है कि A इज 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. डिटर्मिनेंट A का वैल्यू दिया हुआ है, A प्लस आई इतना दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो m प्लस n निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें, डिटर्मिनेंट A तो दिया हुआ है, A प्लस आई इतना दिया है, तो हम लोग A मैट्रिक्स निकाल के तब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 निकालेंगे, जिससे हमें A का वैल्यू मिल जाएगा. और जब A का वैल्यू मिल जाएगा तो यहां पुट कर देंगे तो इस टोटल का वैल्यू मिल जाएगा. इक्वल करेंगे तो m और n का वैल्यू मालूम हो जाएगा. तो हम लोग पहले A निकालते हैं. 1a1 210 a12 माइनस i को इधर भेजेंगे 100 010 00. यह हमें a मिला. क्वेश्चन कर रहा है कि डिटर्मिनेंट a इक्वल टू -4. अब इसको सॉल्व करो. a माइनस 1 इक्वल टू -4. जब हम यह पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 माइनस 0 प्लस 1. यह जब रखेंगे तो 2 माइनस इक्वल टू -4. -2a प्लस 2 इक्वल टू -4. -2a इक्वल टू -6. सो a इक्वल टू हमें क्या मिला? तो देखो, इसका यूज करते हुए हम लोग a का वैल्यू निकाल लिए. अब सिंपल इसमें a का वैल्यू पुट करें. डिटर्मिनेंट a प्लस 1 यानी 3 एडजॉइंट दिया हुआ है 2 पावर m इंटू 3 पावर. यहां एक चीज ध्यान दो, एडजॉइंट दिया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जब हम 4 को बाहर ले चलेंगे तो 4 पावर 3 हो जाएगा. 4 पावर 3. और एडजॉइंट 2 का डिटर्मिनेंट कितना होता है? तो देखो, एडजॉइंट फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू A पावर n माइनस 1. यानी यह कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट 2A पावर n माइनस 1 यानी 2 पावर n इंटू 3 पावर. अब यदि 2 को हम बाहर लाते हैं तो फिर यहां ध्यान दो, यह A 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जब 2 बाहर आएगा तो 2 पावर 3 बाहर आएगा, और साथ में यह पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? 4 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 इंटू 2 यानी 6. डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर 2 पावर m इंटू 3 पावर. यह डिटर्मिनेंट A का वैल्यू है -4. -4 का अर्थ हुआ 4 पावर 2, 2 पावर m इंटू 3 पावर 2 पावर 6, 2 पावर 6 इंटू 2 का पावर 4 इक्वल टू 2 पावर m इंटू 3 पावर. यहां पर देखो, 2 का पावर 16 इक्वल टू 2 पावर m इंटू 3 पावर n. तो m इक्वल टू 16 हो जाएगा और n इक्वल टू 0. सो m प्लस n इक्वल टू 16 प्लस 0 यानी 16. चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखो, दिया हुआ है कि A 3/3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू दिया हुआ है. ट्रेस A का अर्थ होता है, ऐसे तो क्वेश्चन में जनरली वो लिखेगा तो बता देगा कि ट्रेस A है क्या, लेकिन तुम लोग जान जाओ, ट्रेस A का अर्थ हुआ कि जो भी यहाँ मैट्रिक्स दिया है उसका सम ऑफ डायगोनल्स. यानी ट्रेस का अर्थ हुआ कि उस मैट्रिक्स के डायगोनल का सम जो उसमें एलिमेंट है. ट्रेस A इक्वल टू 3 दिया है, B इक्वल टू इतना, मॉड B सॉरी डिटर्मिनेंट B. अब देखो, डिटर्मिनेंट B का अर्थ हुआ कि हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो डिटर्मिनेंट A का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग इसकी सहायता से डिटर्मिनेंट B निकाल लेंगे. अब ट्रेस B हम लोग कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट 2 यानी यह हो जाएगा 2a पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर.
यानी डिटर्मिनेंट 2a पावर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 4। अब देखो 2 जब बाहर आएगा तो अपने जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतना पावर, और फिर यह पावर 4 है, यानी क्या हो जाएगा 2 पावर 12, और साथ में डिटर्मिनेंट a पावर 4। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 1/2, तो 2 पावर 12 इंटू 1/2 पावर 4, यह हो जाएगा 2 पावर 8 यानी 256। इस तरह से डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू हमें मिल गया। चलिए अब ट्रेस बी हमें निकालना है। डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू हमें मिल गया, अब ट्रेस बी चाहिए। ट्रेस बी कैसे निकलेगा? तो देखो बी इक्वल टू दिया हुआ है एडजॉइंट 2। हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, यानी यह कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट 2a इंटू। अब देखो ए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जब 2 बाहर आएगा तो 2 पावर 3 डिटर्मिनेंट ए इंटू 2, यानी 8 इंटू 1/2 इंटू 2, यानी हमें क्या मिला 8। तो ट्रेस बी, यही ना बी इक्वल टू 8 है, तो ट्रेस बी, तो देखो ट्रेस ए 3 है, तो इसका अर्थ होगा कि 8 इंटू ट्रेस ए, यानी डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होगा सभी एलिमेंट में 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो उनका सम 3 है, तो यह क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 यानी 20। अब तुमसे पूछा जा रहा है डिटर्मिनेंट बी प्लस ट्रेस बी, यह मिला हुआ है 256 और यह 24 यानी 2। देखो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में बहुत सारे चीज दिए हुए रहते हैं, उससे क्वेश्चन का लेंथ ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन टफ हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी इक्वल टू यह दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू यह दिया हुआ है, और टोटल तुमसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट एक्स। तो इसका अर्थ है कि इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो तीनों का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और तब इसका अर्थ हुआ कि a और a पावर t दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होता है। क्यों? कोई भी डिटर्मिनेंट है उसका ट्रांसपोज लेकर तब उसका डिटर्मिनेंट लेते हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इन दोनों का तो सेम होगा और यह दिया हुआ है, ठीक है। तब c कहां से निकालेंगे? c हम यहां से निकालेंगे, तो पहले इसकी सहायता से हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट a हमारा क्या हो जाएगा √2 1 माइनस 1 यानी 2 प्लस 1, यानी डिटर्मिनेंट बी कितना हो जाएगा 1 0 1 1 यानी 1 माइनस 0 यानी 1। अब डिटर्मिनेंट सी ए बी ए पावर टी, इसका अर्थ हुआ डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट ए पावर टी, यानी 3 बी डिटर्मिनेंट बी कितना आया हुआ है 1, और या तो ए का डिटर्मिनेंट या उसका ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट लो, दोनों का वैल्यू सेम आता है, यानी कितना हो गया 9। अब डिटर्मिनेंट सी का स्क्वायर, तो यह कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर यानी 18। दूसरा डिटर्मिनेंट एक्स हमें निकालना है, तो ए का ट्रांसपोज सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यह ट्रांसपोज सी स्क्वायर और यह डिटर्मिनेंट 3 इंटू 81 इंटू यानी 72, क्लियर।